गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज का ज्ञान ले लो मुझसे। आज मैंने पढ़ा सीखा जो भारत और चीन के बीच में, तिब्बत के बीच में व्यापार हुआ करता था, जिसे हमारे सौका समुदाय के लोग किया करते थे। टकलाकोट मंडी तक जाते थे, वहाँ व्यापार करते थे। गुंजी में इनका स्टे होता था। तो इनको भारत सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है। तो ये आरक्षण देने की जो मुख्य वजह थी उनमें से एक ये भी है कि ये एक टाइम पे इनकी जो संस्कृति थी, इनका ये जो लोग थे, इनकी जो आर्थिकी थी, ये बहुत संपन्न थे, क्योंकि ये भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार किया करते थे। इनका व्यापार था, ऊन का व्यापार था, नमक का व्यापार था। जब चाइना ने भारत पर अटैक किया तो उसके बाद से इनका जो व्यापार था, बनी बनाई मार्केट थी, सब खत्म हो गई। क्योंकि व्यापार रुक गया तो पैसा आना बंद हो गया और इनको अपनी जमीनें भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे डिफेंस का भी हस्तक्षेप हुआ तो इनको पीछे आना पड़ा। तो कई कारण ऐसे रहे, ठीक है, जिसकी वजह से अब भारत सरकार ने इन्हें आरक्षण दिए। ऐसी स्थिति में भी हमारे सौका समुदाय ने बहुत ही दमखम दिखाया। अपने परिश्रम से, अपने टैलेंट के बल पे उन्होंने राजकीय सेवाओं में भी उच्च मकाम हासिल किए। आज भी आप देखते होंगे जो बड़े बड़े डीआईजी हैं या बैंक में मैनेजर हैं या बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ पर अपने सौका समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं, बड़े पदों पर आसीन है। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया। जी हाँ दोस्तों, ये इनके समाज से निकले हुए ऐसे आईएएस हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ साथ अपने पहाड़ की, अपनी हिमालयी जो संस्कृति है उसको बचाने में, उसको सहेजने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। धामू बूढ़ा के वंशज इनकी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और ये उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे सन 2005 से 2010 तक। अब तो इनका निधन हो चुका है, लेकिन इनके बारे में पढ़ना, इनकी किताबों को पढ़ना, बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड था इनका, ठीक है। और हमेशा सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे। और इन्हीं के नाम पर जो नैनीताल में उत्तराखंड सरकार का जो सर्वोच्च संस्थान है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स तैयार किए जाते हैं, उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, तो उसके आगे इन्हीं का नाम डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी ऐसे करके पूरा नाम रखा गया है इनके सम्मान में। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत, एक खूबसूरत सनराइज के साथ। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी, मेरे ख्याल से ये होगी। तो कुमाऊं की सबसे बड़ी मंडी में आप लोगों के लिए शाक पार लेने के लिए जा रहे हैं। साथ में गुरुजी और मैं आज यहाँ के शाक की क्वालिटी भी चेक करेंगे कि तुम सही शाक खा रहे हो नहीं खा रहे हो। गुरुजी मेरे को रोज नए नए रूटों से लेके आ रहे हैं ताकि मैं थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाऊं और कहीं भी मार्केट हो या मंडी हो, कहीं भी जाने में ना घबराऊं। यहीं से पूरे हल्द्वानी शहर को और कुमाऊं के जो पहाड़ी जनपद है हमारे, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ठीक है, तो यहीं से वो सब्जी जाती है। कितने रुपए आंट दे रहे हो? कितने रुपए आंट दे रहे हो? 50 रुपए धड़ी। 50 रुपए धड़ी? क्या हुआ? धड़ी क्या होता है? 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? हाँ। अच्छा, मतलब 1 धड़ी में 5 किलो हुआ। हाँ। हमारे वहाँ पहाड़ में 8 चलता है ना। 8 मतलब एक मुट्ठी में जितना आ गया। वो कितना? गड्डी वाला नहीं। अच्छा, सीधे थोक के भाव। ले लो। हमारा तो छोटा परिवार है, 2 ही लोग हैं, क्या करेंगे धड़ी से? 10 रुपए का ले लो। बच्चे हो जाएंगे फिर लेंगे धड़ी के हिसाब से। अभी तो 2 ही लोग हैं। आपको पहाड़ी बोलनी आती है? नहीं। मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। आलू को क्या बोलते हैं? ये नहीं पता। आल। हाँ। और कद्दू को? गद्दू। हाँ, अब बोलो, अब अपनी भाषा में, जैसे आप बोलते ना आलू ले लो ऐसे बोलो। आल ले लो ऐसे बोलो। आल ले लो आओ कद्दू लियो। आओ कद्दू लियो। बहुत बढ़िया। तो मेरी याददाश्त है ना बहुत तेज हो रही है। आप भी खाइए गुरुजी के बादाम। गुरुजी के बादाम नहीं खाने हैं, गुरुजी के लाए हुए बादाम। आज तक की जो ट्रेनिंग का है, अभी तक का जो ट्रेनिंग का ये है कि पहले दिन जैसे घुमा रहे थे तो लग रहा होगा कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 8वें दिन ऐसा है कि अब ये चला ले रहे हैं। कोई आ रहा है सामने से तो पैनिक नहीं हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब ब्रेक दबाना और जो एक सजग ड्राइवर जो होता है जिसको होना चाहिए वो चीज दिख रही है। तो हम ये आशा करते हैं कि पवन दा हमारे पूरे पहाड़ का भ्रमण करेंगे अब जल्द ही गाड़ी में। ये वाली गाड़ी ले जाना फिर। तो दोस्तों ट्रेनिंग करके घर पहुंच चुका हूं और ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपनी घरवाली को पानी दे दिया है, ल्यूक वार्म वाटर।
आ रहा था जब तुमने बोला रंजना जी। हाँ तब सपना आ रहा था। क्या सपना आया तुम्हें आज? मेरी दादी आई सपने में। दादी भूतासन तो नहीं आती फिर कहीं? क्या कह रही थी? वो ना मैंने ना एक पिंक कलर की टोकरी में अपना सारा सामान रखा था। सुहाग सुहाग हुआ वो सुहाग। हाँ फिर ऐसे कहते हैं हमारे पहाड़ में। कोई सपना है ना उसको डिपिक्ट करने का एक वो है। हाँ ठीक है फिर? तो मेरी मम्मी ने मेरा सामान हटा के अपना सामान रख दिया उसमें। अच्छा फिर मैं आई, मैं देखा, मैं बहुत रोने लग गई। डाल मारन भालू। हाँ फिर दोस्तों फिर ऐसे तो वर्णन किया जाता है हमारे पहाड़ में, जो 100 श्रेणियों को अगर तुम बताओगे ना तो ऐसे ही बोलते हैं वो। फिर हाँ फिर मैंने भी अपनी मम्मी का सामान उसमें से हटा दिया। तब हन्नी हुए मेरे को भी आ रही है। आजकल तो आपको मन लगा होगा ना? पकड़ लो आप इनको। हाँ अरे वो भी साथ के उससे आई है ना, फिर अभी साथ हो रहा है करके। हाँ ठीक हो रहा है हमारा। आपका ठीक हो रहा है? सिकाई करती हो? अच्छा हाँ उसको रात में पैर में रख लिया करो। हाँ अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ठीक हो रहा है। बेचारा मेरा पति कुछ नहीं खाया ठहरा। तुम खा लो। मैंने खूब खाया है ये। अरे मैं सुबह खाया, इतना टेस्टी लग गया ना मेरे को, जीवन में ऐसे लटपट घी है ना। तो तब देखो अब मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे बचा के लेके आया ना। तुमने सोचा इसको बोलूंगा देख नया बिस्किट लाया हूँ खा के देख। हाँ मैंने यही सोचा था। ओहो सोहन हलवा हुआ फिर ये। अच्छा ये चांदनी चौक में मिलता है ना, इतना बढ़िया। अच्छा मेरी दादी जाती थी ना जब बचपन में, सॉरी चांदनी चौक से लाती थी, खारी भाभी से लाती थी, कैसे लाती थी, खारी भाभी से लाती थी शायद। भाई मैं तो, अब मेरे को क्या पता है, मैं तो गुड़ पापड़ समझी पहले, फिर मैंने कहा बिस्कुट होता होगा फिर। अच्छा काय भी लगती है तुमको देख के ना। क्यों? खाया ठहरा ऊंचे लोगों के साथ रहोगे ना ऐसे होगा, फिर ऐसी चीजें तुम्हें मिलेंगी, वरना कहाँ से मिलेगा तुमको। खाली ठहरे तुम भी, जाओ भटकी चुरकाड़ी चला के आओ। कि तुमको मेरे साथ आने में शर्म आती है? नहीं तो क्यों? ये मैं बहुत नोटिस करा है मैंने, क्योंकि जब भी मैं आ रही होती हूँ तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, और अगर मैं वहीं रुक गई तो तुम एकदम से मौका देख के निकल जाते हो। क्योंकि मैंने ऐसे गांव में नोटिस करा है ना कि मियां बीवी ने साथ में नहीं खड़ा होना, साथ में नहीं चलना, उन्होंने आना नहीं है, साथ में बैठना नहीं है गाड़ी में। नहीं होता है ऐसा? बताओ तुम। होता है, लेकिन मैं ऐसा काहे, मैं इतनी जगह घूमने जाता हूँ, कभी किया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा? घूमने जाने गाँव की बात अलग यार, मम्मी पापा के साथ। गाँव में जाने में, तो घूमने जाने में क्या होता है कि तुम्हारे जान बचाने के लोग नहीं होते, अब तो बीवी को लेके तो बीवी के साथ ही आना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसे कि अगर जैसे बैठे हैं आए हैं तो साथ में बीवी के साथ में नहीं बैठना होगा, वो पति उधर जाके बैठेगा, बीवी उधर जाके बैठेगी, साथ में नहीं आना हुआ दोनों ने। और जैसे मतलब बैठे हैं तो फिर साथ में नहीं बैठना। पहले से लोग ऐसे ही ठहरे ना, मतलब बच्चे हो रहे हैं उनके। ये भी सही है, वो भी एक दो नहीं, पापा 10 बच्चे हो रहे हैं उनके साथ में, उन्हें बैठना नहीं हुआ। मतलब बैठने में क्या दिक्कत है, खड़े होने में क्या दिक्कत है? होता था पहले से ऐसा, तो थोड़ा हल्का सा, क्या पता कभी मेरे जीन्स तुम्हारे अंदर निकल आता है, वो कभी आ जाता है, मैं मानता हूँ उस बार। आता हूँ अभी थोड़ी देर में, या फिर वो कभी लग जाती होगी। मैंने तो देखा तुम गायब ही हो गए, मुझे दिखे ही नहीं, मैंने कहा कहाँ चले गए तुम। ये थोड़ी कह रही हो कि चिपटने लग जाओ, बट इंसान साथ में गया है, जैसे किसी को दिखेगा ना साथ में नहीं आएगा। मतलब जाए तो रहे कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई।